बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। दुनिया को अमन चाहिए, अमन और सिर्फ अमन। इस ऐलान के साथ इस्लामाबाद में जारी शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में अमन का ही क़याम इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और इसमें कोई भाव नहीं कि जिस खत्ते में भी अमन कायम हो वहाँ तरक्की और खुशहाली दौड़ी चली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में दहशतगर्दी के मसले की दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा किया। पाकिस्तान तो ये मुतालबा एक अरसे से करता आ रहा है क्योंकि अब आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। इसराइल गाजा को खंडर में तब्दील करने के बाद पूरे खत्ते को जंग में झोंकने पर तुला हुआ है और रशिया की अफवाज यूक्रेन में नेटो के रास्ते में दीवार बन के खड़ी है। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया को जाने वाले तमाम रास्ते बारूद से उड़ा दिए, रेल की पटरी तक उखाड़ के फेंक दी है। अब इस सारे वाकयात इशारा हो, ये वाकयात चीख चीख कर बता रहे हैं कि खौफनाक आलमी जंग का खतरा हम सब के सर पे मंडला रहा है और अनदेखे खतरे से निपटने के लिए दुनिया का हर मुल्क अपनी जरूरत और वसाइल को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की पेशबंदी कर रहा है। पाकिस्तान इस खतरे से न सिर्फ बखूबी आगाह है बल्कि आलमी सतह पर होने वाली नई सफबंदी में अपना मकाम हासिल करने में कामयाब भी हो चुका है। शंघाई कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। यह मंजिल की जानिब पहला कदम है। मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले दहशतगर्दी और बदअमनी का खात्मा करना होगा, मईशत बहाल करना होगा, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा, सियासी अफरा तफरी और इंतशार को सख्ती से रोकना हो। इन तीनों चैलेंजेस से बैक वक्त निपटने के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत और पायदार निज़ाम की जरूरत है। एक ऐसा निज़ाम जो कोई फेक न्यूज़ डिलीट ना कर सके, एक ऐसा निज़ाम जिसे इंसाफ का हथौड़ा गिरा ना सके, एक ऐसा निज़ाम जिसे जेल में बैठा कोई शख्स हिला ना सके, एक ऐसा निज़ाम जिसे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मिलकर भी नुकसान ना पहुंचाए और एक ऐसा निज़ाम जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखे, साजिशों का मुकाबला करे, इंतशार का गला घूंट सके, कौम को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम दे सके। इसीलिए रियासत एक मजबूत और पायदार निज़ाम की तश्कील के लिए कोशिश की जा रही है। वो तमाम सुराग बंद कर रहे हैं जहाँ से कोई साजिश फूट सकती है, वो रास्ते बंद हो रहे हैं जहाँ से नुकसान का अंदेशा है। मौजूदा निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए कल पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम भी पेश हो रही है। हुकूमत की नंबर गेम जो है पूरी हो चुकी है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म जारी हो चुका है। JUIF और पीपल्स पार्टी एक मुश्तरका मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो आज इस मुसव्वदे पर मुस्लिम लीग नून को एतमाद मिलेंगे। जब मैं आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तब तक हो सकता है कि उनकी मुलाकात भी हो गई हो, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा मैं आपको अभी बता दूँ। नवाज शरीफ को इस मुसव्वदे की किसी शक पे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मुशावरत का अमल तो बहुत पहले मुकम्मल हो चुका है और ये सारा ताम झाम रूठने और मनाने का चक्कर सिर्फ PTI को चक्कर देने के लिए। मंसूबे के ऐन मुताबिक PTI मौलाना के चक्कर में आ गई और अब सर पकड़ के बैठी है। अब अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को लान तान कर रही है, इनको बिकाऊ कह रही है, ज़मीर जागने का ताना दे रही है। 18वीं तरमीम की तरफ 26वीं तरमीम भी मुत्तफिका ही हो। हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें इसके हक में वोट देंगी। PTI के बाज़ MNAs और सेनेटर्स भी इसकी मंजूरी में किरदार अदा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 19 या 20 अक्टूबर तक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस शायद मुश्किल से हो सकते हैं, मुश्किल से हो। जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब शायद ख्वाब ही रह जाए। तो मेरी चुड़ैल ने मुझे 2 खबरें दी हैं। एक तो उसने बताया कि आईनी तरमीम पे मौलाना फजल रहमान कैसे राम हुए। उसने मुझे बताया कि PTI अब क्या खिचड़ी बना रही है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान अचानक मान कैसे गए। इस बात का क्रेडिट ना तो मुस्लिम लीग को जाता है ना पीपल्स पार्टी, बल्कि मुल्क की इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया। उस वक्त मीडिया के कैमरों से दूर एक महफूज मकाम पर तवील नशिस्त हुई और उस अहम शख्सियत ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल ब्रीफ किया कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों ज़रूरी है। अगर ये मंजूर ना हुई तो उसका नुकसान क्या होगा और अगर मंजूर हो गई तो उसके फ़वाइद क्या होंगे। तो इस नशिस्त में मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात खुले दिल से सुने गए
बास को फौरी तौर पर तस्दीक भी किया गया। इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने फौरन कराची का टिकट करवाया। बिलावल भुट्टो के साथ बैठ के सारे मामला तय किए और आज ये दोनों शख्सियात लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करके गेम प्लान फाइनल कर देगी। तो ये बात तय कर ली गई है, इस तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट में पेश किए जाने तक किसी से शेयर नहीं। ये तो था हुकूमत का गेम प्लान। अब पीटीआई का भी गेम प्लान सुन लें। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज कालअदम करवाने के लिए एक नई साजिश के ताने बाने कर रही है। एक फरमाइशी आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, बिल्कुल वैसे जैसे जस्टिस कोसा ने इमरान खान से पैनामा स्कैंडल पर दायर करवाई थी। आर्टिकल 225 के तहत इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अलावा कोई नहीं सुन सकता, किसी अदालत को उसमें मुदाखलत का इख्तियार नहीं। लेकिन इसके बावजूद साजिशी टोला जो है ताने बाने कर रहा है। सहूलत अदलिया की जानिब से पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। लिफाफे सहाफ़ी भी उनके हौसले बढ़ा रहे हैं, उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि बस चंद रोज़ और साबित कदमी से डटे रहे। ये हुकूमत जाने वाली है, आईनी पटिशन लगने की देर है। नवंबर में इलेक्शन ऑडिट का हुक्म आ जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन कहने हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो मैं कहता हूँ झूठों के भी पाँव नहीं होते। अली अमीन गंडापुर झूठा था ना, डी चौक में नमूदार हुआ फिर भाग गया। उसने शंघाई कॉन्फ्रेंस बर्बाद करने का प्लान बनाया था ना, क्या हुआ? भाग गया। उन्होंने इमरान खान तक रसाई देने का मुतालबा किया था ना, क्या हुआ? उन्होंने डॉक्टर भिजवाया अडियाला जेल में, लेकिन वो महात्मा से मिले बगैर भाग गया। फिर पिम्स के डॉक्टर ने मुआयना किया इस फितने का। डॉक्टर गौर ने जब इन डॉक्टरों की मुआयना रिपोर्ट शेयर की तो इंतजारी टोले ने तूफान खड़ा कर दिया। पीटीआई वो वाहिद सियासी जमात है जिसके कारकुन अपने लीडर के सेहतमंद होने पर खुश होने की बजाय मायूस है, गुस्से में है, नाराज हैं। और ये मायूसी, ये गुस्सा, ये नाराजगी सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि जमाइमा गोल्डस्मिथ भी अब इस तशवीश में मुब्तला है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से न जाने कहाँ कहाँ रोड उठ रहे हैं, न जाने कौन कौन अंगारों पर लौट रहा है। आज तो इमरान खान की साबका एहलिया ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील भी कर दी है। एक अपील में जमाइमा गोल्डस्मिथ से भी मैं करना चाहता हूँ। उन्हें बताना चाहता हूँ कि गंडापुर, हमाद अजहर, बैरिस्टर गौर रॉन्ग नंबर है। अली जफर, अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी इमरान खान को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। शहबाज गिल, शहजाद अकबर, मुराद सईद भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो अगर आप इमरान खान को सेहतमंद और आज़ाद देखना चाहती हैं तो प्लीज़ इमरान खान के दोनों बेटों को पाकिस्तान भिजवा दें, बेटी को भले वहीं तरह। कासिम खान और सुलेमान को कहें कि पाकिस्तान जाएं और अपने वालिद की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक चलवाएं। जल्द से जुलूस और धरनों की क़यादत करें, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई के मकामी जाली इनकलाबियों से तो कुछ नहीं होने वाला। आपने कुछ करना है तो कर लें। इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान भिजवा दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.